वो संगतरे बहुत खट्टे थे कुकू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था कि वो संगतरे ना खाओ। अब तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। मम्मा, कुकू भैया की खांसी अब कैसे ठीक होगी? मम्मा, मैं फिर खट्टे संगतरे नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, मैं कौवों के घर से थोड़ा सा शहद लेकर इसे दूंगी। शहद खाने से कुकू की खांसी ठीक हो जाएगी। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपके पास थोड़ा सा शहद है तो मुझे दो। मेरे कुकू को रात से बहुत ज्यादा खांसी है। पूरी बोतल पड़ी है शहद की मेरे पास। मेरा कालू पहाड़ों से खुद निकाल कर लाया था शहद। मैं शहद बर्तन में डालती हूँ, तब तक तुम हमारे लिए थोड़ा सा दाना तो ढूंढ लाओ। मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। दाना तो मेरे घर में ही पड़ा है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने वापस घर चली जाती है। गोरी, कौन सा शहद? और मैं कब लाया था पहाड़ों से शहद निकाल कर? कालू जी, एक दिन के दाने का मुफ्त में बंदोबस्त हो गया। उसे आने दो, मैं समझा दूंगी चिड़िया को। मम्मा, मिला क्या शहद गोरी आंटी के घर से? हाँ बेटी, गोरी के पास तो पूरी बोतल शहद की पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया गेहूं के कुछ दाने लेकर अपने घर से निकलती है। ये लो गोरी बहन दाना, और शहद कहाँ रखा है आपने? बता दो, शर्मा क्यों रही हो गोरी? चिड़िया, मैं क्या बताऊं, बोतल का ढक्कन खुला रह गया था मुझसे। शहद तो चूंटियां पी गईं। चूंटियां सारा ही पी गईं? आप मुझे थोड़ा सा दे दें, मैं छान कर कुकू को दे दूंगी। मैंने तो खाली बोतल भी बाहर फेंक दी। चूंटियों ने तो बोतल भी जबान से चाट ली थी। मैं और ला दूंगा किसी दिन। तोते के पास जाओ, वो हर रोज गर्म पानी में मिलाकर शहद पीता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। आज मेरी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है भोजन लाने की। तुम जैसी चालाक कौवी को भोजन लेने बाहर जाने की क्या जरूरत है? गोरी ने आज फिर से चिड़िया की मदद नहीं की। प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं कि चिड़िया की मदद कौन करता है। नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है। कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुकू को कल से बहुत खांसी है। फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा। आप कबूतर के पास जाएं। मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपके लिए शहद लेने गई है। भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था। पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था। बुलबुल मांग कर ले गई थी मुझसे। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती है। मम्मा, क्या मिला नहीं शहद? कुकू की खांसी और भी बढ़ गई है और सीने में दर्द भी हो रहा है। गोरी का शहद तो चींटियों ने पी लिया। ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गोरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गोरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा, अब मैं जाती हूँ। आप मुझे कटोरी दे दें शहद डालने के लिए। मगर कहाँ बेटी? शहद लेने। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगा। प्यारे दोस्तों, क्या लगता है आपको? गुड़िया कटोरा पकड़े किसके पास जा रही है? कमेंट में जरूर बताएं। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सुनीता तितली के पास जाती है। सुनीता धूप में बैठी अपने शरीर को गर्म कर रही थी। सुनीता, कैसी हो दोस्त?
गुड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ। आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सुनीता, मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुकू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुकू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा, गौरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपनी कटोरी लिए अपनी सहेली सुनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती हैं। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद सुनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है, और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम बहुत सुंदर है। मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़े से शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा मम्मा, देखें कौन आया है। ये मेरी सहेलियां हैं। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ बेटा। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना? हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी। मम्मा, गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वो शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है। गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपने कहाँ से लिया? मेरी दोस्त सुनीता ने मुझे नई दोस्त मधु से मिलवाया, उसने दिया है ये शहद मुझे। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को दिन में 2-3 बार शहद खिलाती है और उसकी खांसी दूर हो जाती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पीपल के उस पेड़ पर चिड़िया लंबे समय से रह रही थी। अंडों से बच्चों के निकलने से पहले ही उसका पति मर गया था। अब अपने बच्चों का सारा पालन पोषण अकेली मम्मा चिड़िया पर ही था। बच्चों, आज क्या खाओगे आप? मैं चावल का दाना। और मैं दाल और फल भी। मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मेरे जाने के बाद पता है ना क्या करना है? घोंसले के नीचे पत्तों में छुप जाना है। और जब तक आप न आए पत्तों में ही छुपे रहना है, क्योंकि हमें अभी उड़ना नहीं आता। शाबाश मेरे अच्छे बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने अपने घोंसले से निकलती है। मम्मा चिड़िया इधर जाती है, मम्मा चिड़िया उधर जाती है। मैदान से दाना ढूंढती है, घने जंगल से फल। हो गया, आज का काम हो गया। अब मैं अपने बच्चों के पास बाकी का दिन गुजार सकूंगी। पीछे खड़े कौवा और कौवी चिड़िया को रोक लेते हैं। चिड़िया, ये फल मैंने कल देखा था। तोड़ा इसलिए नहीं कि कल ये कच्चा था और आज पक गया है, इसलिए ये हमें दे दो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो उड़ भी नहीं सकते। ये फल मैं उनके लिए लेकर जा रही हूँ। मेरा बेटा भी छोटा है, सीधे से ये फल मुझे दे दो। फिर चिड़िया वो फल गौरी कौवी को दे देती है। ये दाना तुम ले जाओ, हम इतने भी जालिम नहीं हैं। हो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरा फल कहाँ है? नहीं बेटा, मैं आपके लिए फल ना ला सकी। आप भी गुड़िया बहन के साथ दाना ही खा लें।
ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को भोजन लाकर देती। एक दिन मौसम बहुत खराब था, मगर मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना तो हर मौसम में लाना होता है। हवा तेज है बच्चों, आप एक दूसरे के पास ही रहना और घोंसले से बाहर ना निकलना। बाय मम्मा, जल्दी आना। मम्मा चिड़िया उड़ती है। तेज हवा में उड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। तेज हवा मम्मा चिड़िया को एक दिशा में धकेलती है और मम्मा चिड़िया सीधी जाकर एक चट्टान से टकराकर गिर जाती है। वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद हवा थम जाती है। कबूतर मम्मा चिड़िया को मरा हुआ देखकर जल्दी से जंगल जाता है। बच्चों, आप घोंसले में ही है ना? ये आवाज मम्मा की तो नहीं है। कौन है आप? मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ। बच्चों, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, क्योंकि वो मर गई हैं। पापा की तरह? हाँ, आपकी मम्मा भी आपके पापा के पास चली गई हैं। ये सुनकर छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं। हाँ कबूतर यार, अब उन बच्चों का हम में से ही किसी को पालन पोषण करना होगा। वो अभी बहुत छोटे हैं। कौन लेकर जाएगा उन्हें अपने घर? एक बच्चा मैं ले जाता हूँ और एक तुम ले जाओ। कालू, सुना है वो चिड़िया मर गई है। हाँ गोरी, सुना तो है। मम्मा, उस चिड़िया के बच्चों को भोजन कौन ला कर देगा? कालू जी, क्यों ना हम उस चिड़िया के बच्चों को हमारे घर ले आएं? गोरी, क्या कह रही हो? होश में तो हो। उन्हें दाना कौन ला कर दिया करेगा? हमने तो हमेशा उनका दाना छीना है। कालू जी, समझो तो, महीना 2 महीने दाना लाकर देंगे, फिर सिखाएंगे उन्हें चोरियाँ, और फिर सारी जिंदगी हम और हमारा बेटा उनका चोरी किया हुआ भोजन खाएंगे। और हमें मुफ्त में नौकर मिल जाएंगे। गोरी, क्या दिमाग है तुम्हारा? मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बच्चों को हम पालेंगे। यार कौवे, क्या आप ये सब कर लोगे? बच्चों को एक दूसरे से जुदा किया तो वो मर जाएंगे, इसलिए दोनों बच्चों को मैं ही अपने घर ले जाता हूँ। मिट्ठू और कबूतर कौवे की बात मान लेते हैं। कौवा उन बच्चों के पास जाता है। बच्चों, मैं आपको लेने आया हूँ। आप आज से हमारे घर में रहोगे। अंकल, हमें अभी उड़ना नहीं आता। हमें दाना कौन ला कर देगा? मैं आपको सब सिखा दूंगा। फिर कालू कौवा बच्चों का घोंसला उठाता है और अपने घर ले जाता है। लो बच्चों, दाना खाओ। मम्मा, मैं चिड़िया के बच्चों से खेला करूँगा। नहीं जग्गू, तुम इन बच्चों से दूर ही रहोगे। डरते डरते बच्चे दाना खा लेते हैं। वो बच्चे जो रात को आधी आधी रात तक अपनी मम्मा से बातें किया करते थे, आज वो एक कोने में अकेले लेटे हुए थे। मम्मा, मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। कुकुर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, अगर अब रोए तो मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। यहाँ तुम्हें दाना मिलेगा, मगर तुम्हारी माँ का लाड प्यार मैं नहीं दे सकती तुम्हें। सो जा मेरे जग्गू बेटे, तुम क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो? दिन गुजरते गए और फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उड़ना सीख लेते हैं। कौवा और कौवी उन्हें दाना ला कर देते थे। कालू जी, अब ये बच्चे उड़ने लगे हैं, आज रात से इन्हें अपने साथ लेकर जाया करो, इन्हें काम सिखाओ। अब हमारे आराम के दिन आने ही वाले हैं। हाँ पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मम्मा, मैं भी जाऊंगी पापा साथ। आप दोनों ही अपने पापा कालू के साथ आज से जाया करोगे। मगर याद रखना, जैसे जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। कालू कौवा चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ छुप जाओ। एक दूसरे की तरफ देखते हुए बच्चे कालू कौवे के साथ पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मम्मा, भूख लगी है। अभी आपके पापा आने ही वाले होंगे, बेटा थोड़ा इंतजार करो। सुनो बच्चों, हम उस सामने वाले घर में चोरी करेंगे। जब दिया बुझेगा तो फिर हम खिड़की के रास्ते अंदर घुस जाएंगे। नहीं अंकल, हमारी मम्मा ने तो हमें चोरी करने से मना किया था। मम्मा ने कहा था कि कभी चोरी ना करना और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से भोजन कमाना। मैंने जो कहा है वो करो। मगर बच्चे वापस घर चले जाते हैं। मैंने कहा था, मैंने पहले ही गौरी से कहा था कि इन बच्चों को पालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। आप आ गए हैं। आपका पापा कालू कहाँ है?
पापा हमें चोरी सिखा रहे थे, हमें चोर नहीं बनना। गोरी गुड़िया के एक थप्पड़ लगाती है। तो क्या तुम्हें हम पुलिस में भर्ती करवाएं? इसी दिन के लिए हमने तुम्हें दाना खिला खिला कर पाला था और अब कहते हो हमें चोर नहीं बनना। कालू कौवा भी बुलबुल के घर से दाना चुरा कर घर लौट आता है। ये तो रास्ते में से ही वापस आ गए थे। मुझे सब बता दिया है इन्होंने। कल इन्हें निकालो अपने घर से। बड़े आए ईमानदार पक्षी बनने। कल क्या, अभी निकालो इन्हें अपने घर से। ये अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। हम सुबह चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, मगर हम चोरी करना नहीं सीखेंगे। चलो बाहर निकलो मेरे घर से। कालू कौवा दोनों बच्चों को घर से निकाल देता है। दोनों बच्चे अपना घोंसला उठाकर उसी पीपल के पेड़ पर चले जाते हैं जहां वो अपनी मम्मा के साथ रहा करते थे। अपना खून ही काम आता है, सच ही कहा है किसी ने। तुम कालू कल से हमारे जग्गू को काम सिखाना, इसे साथ लेकर जाना। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मेहनत और ईमानदारी का सिला हमेशा मिलता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गुड़िया जाग जाती है। हाँ मम्मा, हम हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे। हम हमेशा वही करेंगे जो आपने हमें सिखाया। अगर दुख है तो दुख ही सही, मगर हम चोरी नहीं करेंगे। फिर उस दिन के बाद वो बच्चे वहाँ खुद से रहने लगते हैं। वो दोनों दाना लाते और गुड़िया जो समय बच जाता उसमें घोंसले की मरम्मत कर लेती। कालू कौवे ने भी जग्गू को चोर बना लिया था। पापा, अब तो मैंने सारा काम ही सीख लिया है। पापा देखना, मैं आपसे बड़ा चोर बनूंगा एक दिन। तो और क्या, मेरा बेटा बहुत बहादुर चोर बनेगा। चलो जग्गू बेटा, आज नदी के उस पार जाना है। वो घर से निकलते हैं। वो चोरी करने जाते हैं। जैसे ही उस घर की बत्ती बंद होती है, कालू कौवा और उसका बेटा घर में घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद डंडों की आवाजें आती हैं। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। पापा, मेरा सर फट गया है। घर की बत्ती जलती है और कोई उन्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। कालू कौवे और उसके बेटे का बेजान शरीर कांटों के पेड़ पर गिरा पड़ा था और उनके शरीर से खून का आखिरी कतरा भी बह जाता है। सुबह हो जाती है। हाय मेरा जग्गू, मेरा कालू, मेरे जग्गू ने अभी देखा ही क्या था। मैं कहाँ से लूं अपना बेटा, मेरा पति, मेरा शेर जवान बेटा। गोरी बहन, चोरी करने का अंजाम ऐसा ही होता है। वो घर उल्लुओं का था। उन्होंने मार मार कर दोनों बाप बेटे को ही मार दिया। अब तुम्हें सब्र करना होगा और खुद को बदलना होगा, वरना तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। सुबह से शाम हो जाती है और फिर रात। गोरी अपने घर में बैठी रो रही थी जब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो सामने कुकू और गुड़िया खड़े थे। मम्मा, आपने हमें दाना खिलाकर पाला था। आप हमारी माँ की तरह ही हैं। ये फल और दाना हम आपके लिए लाए हैं, मगर ये मेहनत और ईमानदारी की कमाई है, चोरी की नहीं है। फिर गोरी कौवी दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। मुझे गर्व है आप पर बच्चों, आप सच्चे थे, आप जीत गए और मैं हार गई। हारी भी ऐसी कि सब खो दिया। मुझे कभी छोड़ कर ना जाना बच्चों। फिर वो दोनों बच्चे गोरी कौवी के साथ उसी घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ गुजारनी चाहिए, वरना अंजाम कालू कौवे और जग्गू जैसा होगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक जरूर करना। आपका धन्यवाद।